तो क्वेश्चन करते हैं, देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन वर्टिकल प्लेन, है ना, ये ट्यूब है और टू लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स ऑफ डेंसिटी D1 एंड D2 आर फिल्ड। दो लिक्विड डाल रखे हैं, अलग अलग शो कर रखे हैं अपन, है ना, एक ग्रीन कलर में और एक पिंक कलर में, दोनों की डेंसिटी एक की D1 एक की D2। अच्छा, ईच लिक्विड सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल एट सेंटर, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है सेंटर पे, और रेडियस ज्वाइनिंग देयर इंटरफेस मेक्स एन एंगल अल्फा। तो ये एंगल अल्फा है जो शो कर रखा है। D1 D2 का रेशियो पूछा है, ठीक। अच्छा, इसमें दोनों लिक्विड्स के टॉप पे, है ना, कोई भी गैस होगी या एयर होगा तो दोनों लिक्विड्स के टॉप पे प्रेशर तो सेम ही होगा। इस वाले पोर्शन में जहां पे लिक्विड नहीं है वहां तो प्रेशर यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो एक लिक्विड के टॉप से दूसरे लिक्विड के टॉप तक यदि अपन जाते हैं, है ना, प्रेशर का राइज एंड फॉल जिस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं, तो अपने पास में रिलेशन आ जाएगा D1 D2 का। अच्छा, इस सिचुएशन को यदि अपन विजुलाइज करना चाहें तो इस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हैं, ये सेम ही चीज है बिल्कुल एग्जैक्टली, कि जैसे, और इस तरह के तो कई केसेस अपन कर चुके हैं। यदि यू शेप ट्यूब होती, ठीक है, और अपन इसमें ये लिक्विड भर देते, है ना, तो ये लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, ये दिख रहा है, ये लिक्विड यहां तक भरा हुआ, और उसके बाद में ये लिक्विड यहां तक भरा हुआ, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है इसको यदि मैं H1 बोल देता हूं, और ये वाला जो पोर्शन है इसको यदि मैं H2 बोल देता हूं, है ना, तो इस तरह के केसेस तो अपन कई कर चुके हैं पहले। तो इस वाले फिगर में H1 और H2 क्या होगा, तो आप देखें ध्यान से, मैं ये जो सर्कुलर ट्यूब है उसका जो इनर वाला जो सरकमफ्रेंस है उसी को ले रहा हूं क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहां से मैंने ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को यहां से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, देख रहा है, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस डायग्राम के H1 के इक्विवेलेंट है, दिख रहा है। और ये जो पोर्शन है कौन सा वाला, इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं या ऐसे मेजर कर देते हैं, या एक्सटेंड करके कर देते हैं क्योंकि अभी कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है। ये एक्सटेंड कर दिया, ये जो है ये H2 है, इस डायग्राम का H2, तो H1 H2 निकाल लेते हैं, है ना, वो अपन निकाल ही लेंगे। तो इस डायग्राम में देखें ये वाला एंगल जो है ये एंगल भी अल्फा है, ठीक है। तो अब ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, है ना, जिसमें हाइपोटेन्यूज जो है ये रेड लाइन है, ठीक है। तो एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल जिसमें मैंने अभी अल्फा बनाया। तो इस ट्रायंगल से, इन दोनों ट्रायंगल से अपन H1 निकाल सकते हैं। H1 जो है वो कितना हो जाएगा, R cos अल्फा माइनस R sin अल्फा। R cos अल्फा पहले ट्रायंगल से और R sin अल्फा दूसरे ट्रायंगल से, जो माइनस कर देंगे तो H1 आ जाएगा। अच्छा, H2 कितना हो जाएगा, ये डॉटेड खींच दिया तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल भी अल्फा हो गया, ठीक है। तो H2 कितना हो जाएगा, एक तो ये वाला ट्रायंगल जो अभी पहले लिया अपन ने, R cos अल्फा प्लस R sin अल्फा, ठीक है। तो अब जैसे इस वाले केस में जो हाइट डिफरेंस निकालते थे अपन अलग अलग लिक्विड्स का, तो उसी टाइप से यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। एक लिक्विड के टॉप से दूसरे लिक्विड के टॉप तक जाते हैं, P यहाँ से शुरू किया अपन, प्लस नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा, प्लस H1 D1 G, और फिर उसके बाद में प्रेशर डिक्रीज किया, माइनस H2 D2 G, और हम कहाँ पहुंच गए, दूसरे P तक पहुंच गए, ठीक है। H1 H2 की वैल्यूज डाल देते हैं, तो R cos अल्फा माइनस R sin अल्फा D1 इज इक्वल टू
आर कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा d2। तो d1/d2 कितना आ गया, है ना। इसको ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर उसको कॉस से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर सी पार्ट।